मित्रों, एक जिज्ञासु युवक महर्षि रमन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव, जीवन में बचाने जैसा क्या है। तो महर्षि रमन उसकी तरफ एक बार देखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जीवन में बचाने लायक एक आत्मा है, आत्मा और उसका संगीत। जो इसे बचा लेता है वह सब कुछ बचा लेता है, और जो इसको खो देता है उसका सब मिट जाता है, सब समाप्त हो जाता है। तो वो चकित हुआ सुन के, तो उन्होंने कहा तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक वृद्ध संगीतकार किसी सघन वन से गुजर रहा था। उसके पास स्वर्ण मुद्राएं थीं। वो जा रहा था मस्ती में, तो कुछ डाकुओं ने उस पर आक्रमण किया और उससे सारी स्वर्ण मुद्राएं उससे छीनी और फिर उसकी वीणा भी ले ली उससे। तो उसने प्रार्थना की कि आप मेरी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, लेकिन मेरी वीणा मुझे लौटा दीजिए। तो बड़े हैरान हुए कि देखो, ये वृद्ध स्वर्ण मुद्राएं नहीं मांग रहा, केवल वीणा मांग रहा है। तो उनके लिए तो वो कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं, एक बेकार की चीज़ थी। तो उन्होंने उसको वीणा दे दी। और बहुत घोर रात्रि थी, अमावस्या की रात्रि थी। सब तरफ स्तब्धता थी, शांत निशा। और उसमें जब वीणा के जो स्वर अलौकिक उठे, तो वो डाकू देखने लगे इधर उधर कि इतने सुंदर स्वर कैसे आ रहे हैं। तो इतने अलौकिक थे कि वो मंत्र मुग्ध हो गए, और वो सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको इतना आनंद आया, तो वो उसके पास गए और उसके पाँव में पड़ गए, उसके पैरों में पड़ के क्षमा याचना कर गए। और उसको स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी और फिर वो चले गए। तो वो जो आनंद मिला, ऐसे हमको भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई अच्छा संगीत सुन रहे हैं, कुछ ऐसे जो आत्मा को छूने वाली चीज़ हो, तो बहुत आनंद आता है। तो ऐसे ही वो कहते हैं महर्षि रमन, ऐसे ही मनुष्य है, वो लुटता जा रहा है लेकिन आत्मा को अपनी संभाल नहीं पा रहा। यही अध्यात्म है, यही जीवन का सार है कि अपनी आत्मा को संभालें। ये आत्मा है क्या? ये ही हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे भारतीयों ने इस आत्मा और इस आत्मा के संगीत को बचा के रखा, जिसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कुछ नहीं, आत्मा को जानना, स्व को जानना, अपने अस्तित्व को जानना। वो आत्मा जो ये शरीर नहीं है, वो नित्य है, वो अनादि है, अनंत है, आनंदमय है। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो कभी मरती नहीं। उसको, उस तत्व को हमारे मनुष्यों ने पहचान लिया कि शरीर के भीतर वैसा तत्व है जो परमात्मा के तत्व से मिला है। वो हमारे भीतर ही है। उसको जिसने जान लिया, सब कुछ बचा लिया। क्योंकि अध्यात्म, हम सोचते हैं कि अध्यात्म कोई किसी धर्म में आस्था का नाम है, या किसी ग्रंथ का, या पंथ का, या किसी मंत्र का, या किसी पुजारी ने कोई मंत्र दे दिया, या दीक्षा दे दी, या तंत्र का नाम है, या कुछ बहुत विद्वता की बात कर ली, बहुत बौद्धिकता का नाम है, या किसी नैतिकता का नाम है। ये सब कुछ नहीं है। या सत्संग का भी नाम है। ये सब प्रेपरेशंस हैं अध्यात्म की ओर बढ़ने की, आत्मा को जानने की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जाना। जब पहला जो असाधारण प्रश्न, महाप्रश्न जो हमारे मनुष्यों के मन में जो स्पंदित हुआ,
वो था मैं कौन हूँ, कोहम मैं कौन हूँ। जब से ये प्रश्न स्पंदित हुआ तब से ही अध्यात्म का बीज पड़ गया और वो उसको जानने के लिए उन्होंने अपना जब आत्मबोध किया, आत्मदर्शन किए, तो ये जाना कि जीवन कोहम से लेकर हमें सोहम तक जाना है। सोहम मतलब मैं वो ही हूँ, तत्वम असि, तुम वो ही हो, वो ही ब्रह्मा हो, वही ब्रह्म तत्व तुम्हारे भीतर है। तभी तो शरीर को मंदिर बोला है परमात्मा का, देवालय बोला है। तो तभी से ही उसकी अध्यात्म की वो होती है। और जिस इस आध्यात्मिकता के बल पे ही हम लोगों ने, शताब्दियों ने हम पे आघात किए, आक्रमण किए, लेकिन ये अध्यात्म था जिसने हमको बचाए रखा और आज तक वो कहीं हमारे डीएनए में है। कोहम से सोहम तक की यात्रा, ये जीवन जो बीच में प्रवाह नदी की तरह बह रहा है, इसके दो तट हैं, कोहम और सोहम। तो हमें सोहम तक पहुंचना है। कितनी ऊंची सोच थी और कितने युग लगे होंगे इस प्रश्न को पूछने के लिए कि मैं कौन हूँ। कि हर आदमी सोचता है मैं शरीर हूँ, मन हूँ, सोच हूँ, बुद्धि हूँ। ये सब कुछ नहीं है। तो यही अध्यात्म का जो है, और यही हमारे, क्योंकि ये एको हमसे बहुश्याम, मतलब वो एक है, उसी से ही हम हम बने हैं, ये पूरा जगत बना है। ये उन्होंने जाना और फिर उन्होंने प्रार्थना की, आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशुषम यस्य देवा यच्छाया पितम यस्य कस्मै देवाय हविषा। ये ईश स्तुति का मंत्र है कि वो ही आत्म बल देता है हमें, आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यस्य छाया, उसी की छाया में हम रहें। वो ही आत्म बल देता है, अमित बल देता है, शक्ति देता है, और हमें वो ही मांगना चाहिए। धन दौलत तो आती है चली जाती है, कितने कितने धनवान देखे, धन आया चला गया, पर आत्मा जन्मों जन्मांतरों तक साथ रहती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, और क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की और उस समय के जो भारतीयों का जो जीवन था वो आत्मा के प्रकाश से ही द्योतित था, ज्वलित था। क्योंकि उपनिषद काल में देखो, उपनिषद काल में जो युवक थे उस समय के ब्रह्मचारी, उनको ब्रह्म ज्ञान लेने का बड़ा शौक था। मतलब वो सबको, हर कोई ज्ञानी बनना चाहता था और वो इसी तलाश में रहते थे, कोई अच्छा गुरु मिल जाए जिनकी दूर दूर तक कीर्ति हो, यश हो। और ये ढूंढते ढूंढते 5 जिज्ञासु ब्रह्मचारी वो एक उद्दालक आरुणि के पास पहुंचते हैं, ऋषि के पास, अपने कुछ शंकाएं लेकर। तो वो काफ़ी शंकाओं का समाधान तो कर देते हैं लेकिन कुछ का नहीं कर पाते। तो कहते हैं चलो हम के कई देश के राजा हैं अश्वपति, उनके पास चलते हैं। तो उनके पास जब जाते हैं तो वो उनका बहुत सम्मान करता है। उस समय की हमारी सभ्यता देखो, अतिथियों का कैसे सम्मान किया जाता है वो उनसे सीखिए। और उन्होंने तब बताया कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, सब सदाचारी हैं, सब चरित्रवान हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे कोई भय नहीं लगेगा। तो आप यहाँ आराम से रहिए और अपनी जिज्ञासा शांत कीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने उनको सम्मान दिया। मतलब उस समय ये पता चलता है कि उस सभ्यता से उस समय कोई चोर नहीं होता था। ऐसे ही जब ये गुप्तकालीन समय था, उस समय का भी वृतांत एक चीनी यात्री ह्वांगसांग करते हैं, वो भारत आते हैं। तो ह्वांगसांग लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि मैंने देखा कि भारत कितना समृद्ध और कितना विशाल देश है और यहाँ के लोग कितने चरित्रवान हैं। और मैंने किसी घर में ताला लगा, घरों में ताला ही नहीं कोई लगाता था। ये क्या हमने कभी बच्चों को बताया? हम एग्जीबिशंस दिखाते हैं, मुद्राएं दिखाते हैं उनको, वहाँ की एग्जीबिशन में सारी चीज़ें उस समय क्या क्या यूज़ होती थी वस्तुएं, उसका हम जानकारी देते हैं। लेकिन क्या हमने बताया कि व्हाट वाज देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी?
मुद्रा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, क्या हमने कभी बताया? नहीं। तो यही वो कहते हैं कि घरों में ताले नहीं लगते थे। और एक वो मुकदमे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो इस बात पे लड़ रहे होते हैं, आप हैरान होंगे इस युग में, कलयुग में, कि वो इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि मेरा एक भूखंड से कुछ नीचे ज़मीन से कुछ धन निकला था, कुछ धन वैभव निकला था, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण और बहुत कुछ। तो वो ये कहते हैं कि ये मेरा धन नहीं है, ये इसका है। वो कहता है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये इसका है। इस बात पे उनका झगड़ा होता। तो ऐसे झगड़े सुलझाने के लिए न्याय चाहिए होता है, क्योंकि वैसे तो न्यायालय थे ही नहीं वहाँ पे उस समय, कुछ झगड़े ही नहीं होते थे, चोरी नहीं होती थी। तो ये सुन के इतनी हैरानगी होती है कि कैसे जीवन उनका आत्मा की ज्योति से द्योतित होता था और अंतर आत्मा से सब वो डिसाइड करते थे। उनकी अंतर आत्मा सुप्रीम होती थी। दे यूज टू रेफर टू देयर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, कि भाई क्या गलत है क्या ठीक है। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वही उनका टीचर था, वही उनकी गुरु था, उनकी अंतरात्मा। तो इस अंतरात्मा को उन्होंने जो पहचाना और वो उसको वो सूर्य की जो ब्रह्म प्रकाश जो उनके भीतर था, वो उससे प्रकाशित थे और सारे डिसीजन उनके उसी से होते थे। वो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो कभी गलत बताती नहीं है। बट द थिंग इज़ वी नेवर लिसन टू इट्स वॉइस। हमारी अंतरात्मा कहती है हमको कि ये गलत है, ये ठीक है, लेकिन हम कभी नहीं सुनते। हमने सुनना सीखा ही नहीं। आप देखिए ना क्या क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है और सब क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कितनी हैरानगी होती है। कहाँ है वो चरित्र, कहाँ है वो नैतिकता जिसके लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने सदियाँ लगा दी अपनी एक जीवन शैली बनाने के लिए। तो कितनी हमारी धरती के बिल्कुल रग रग में, हमारे कण कण में रची बसी है वो हमारी संस्कृति। कहाँ गई? तो वही शिक्षा ठीक नहीं। तो इस तरीके से अंतरात्मा की, और फिर अंतरात्मा जो है वो, लेकिन वो उसके वॉइस से सुनते, लेकिन हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी सब सुने, मेरी मर्जी, ये सब चलता है। मतलब ये एक आर्यों के मन में जो मैं ईगो थी ना, वो नहीं थी कहीं भी। उसमें सबका ध्यान था। वो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम सर्वम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में यत्किंच जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से ओतप्रोत है, वो सब उसी का है, हमारा तो है ही नहीं। तो मैं कहाँ से आ गई? तो वो ये दृष्टिकोण होता था कि जो है वो सबका है। तो इसीलिए ये सब, दूध की सफ़ेदी उसकी, मधु की मिठास उसकी, जल में रस उसका, चंद्रमा और सूर्य की आभा उसकी, सब ये पेड़ वृक्ष फूल सब उसी के, सब ये पर्वत आसमान चांद सितारे, हम तो खाली देख के आनंद लेते हैं उसकी सृष्टि का। तो उनके मन में यही था कि मैं कुछ नहीं। उन्होंने कभी मैं का सोचा ही नहीं। हमारे जितने भी मंत्र आप देखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें सबके सुख की कामना की गई है कि सब निरोगी रहें, किसी को रोग ना, सब खुश रहें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदाया शांति। सबके लिए वो शांति की कामना करते थे। तो ये उनकी अंतर आत्मा की, उनकी आत्मा की आवाज़ थी, उनकी चेतना की आवाज़ थी। चेतन तत्व जो उन्होंने अपना संभाल के रखा था, ये उसकी आवाज़ थी। तो मैं तो कुछ है ही नहीं ना। अब जैसे एक कहानी सुनाती हूँ कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के द्वार पे जाता है, द्वार खटखटाता है, तो भीतर से आवाज़ आती है,
कौन है? तो कहता है कि मैं हूँ। द्वार नहीं खुलता, द्वार बंद का बंद रहता है। तो वहाँ से चला रहता है कि द्वार खुला ही नहीं। वो जाता है, वन में जाता है, खूब तपस्या करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, अपने आप को जानता है। कई वर्षों के बाद फिर आता है और फिर हाँ, उस समय जब वो कहता है ना मैं हूँ, तो उस समय वो आवाज़ भीतर से आती है कि ये घर मैं और तू को संभाल नहीं सकता, मैं और तू दो को नहीं संभाल सकता। तो ये सुन के वो तपस्या करने जाता है और जब तप करता है, अपने आप को जानता है कि ये कैसा बोला है, क्या बोला है, जानो तो सही। तो जब लौट के आता है कई वर्षों के बाद, तो फिर वो खटखटाता है दरवाज़ा। तो फिर आवाज़ आती है कि कौन है? अब की बार दरवाज़ा खुल जाता है, द्वार खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता है तू ही है, बस तू ही। तो वो समझ जाती है इसने पा लिया ईश्वर। तो यही तो ईशावास्यम में है कि वो ही वो है, बस और कोई नहीं। जिस दिन हम ये जान लेंगे उस दिन हम आध्यात्मिक बन जाएंगे। पूरा विश्व, सब लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं के कारण ही तो होते हैं सारे लड़ाई झगड़े। जितने युद्ध हो रहे हैं, जितने लड़ाई झगड़े, मैं सब मैं के आसपास चक्कर काट रहे हैं सब। तो मैं के ऊपर एक मैं कविता, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही सुंदर एक कविता याद आती है। वो शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं अहंकार पे और उस पे। वो मैं कविता आपको सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि अपने मिथ्या गौरव की रक्षा करता मैं अपना ही अपमान करता रहा, अपने ही घेरे के चक्कर काट काट मैं प्रतिपल बेदम बेकल होता रहा। मेरा सारा अहंकार मेरे अश्रु जल में डुबो दो। अपने कामों में मैं अपने प्रचार से दूर रहूं। मेरे जीवन द्वारा तुम अपनी इच्छा पूरी करो। हे पूर्ण, क्या कहा? हे पूर्ण, तुम पूर्ण हो, तो मेरे इस जीवन के द्वारा तुम अपनी इच्छा पूरी। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है ना, उस दिन आप मानिए कि वो पूरी तरह से आध्यात्मिक बन जाता है। इसी को ही असली अध्यात्म बोलते हैं। अपने को जान, ऊंचा जानना, भीतर से जानना, भीतर से जानना। तो यही हमारे भारत की सही आध्यात्मिकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का तात्विक आधार ही आध्यात्मिक आधार है। श्री अरबिंदो ने बोला है ये, और इसका दर्शन आपको ईशावास्यम मिदम सर्वम में दे ही दिया है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि हमें भीतर उतरना है, एक विटनेस बनना है। देखिए, हमारे ऋग्वेद में एक बहुत अच्छी, एक मुंडक उपनिषद में एक बहुत अच्छी एक दृष्टांत दिया गया है कि ये शरीर प्रकृति है और भीतर दो पक्षी हैं। मान लीजिए कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है वो फल खाता जा रहा है, चखता जा रहा है, मस्त है, और जो दूसरा है दृष्टा, वो खाली देख रहा है उसको फल चखते हुए, फल नहीं खा रहा। वो प्रकृति है, विश्व है, हमारे साथ बिल्कुल, दोनों सखा हैं, दोनों मित्र हैं, साथ साथ हैं, लेकिन एक फल को चख रहा है और एक खाली देख रहा है। तो इसमें पूरा दृष्टांत, पूरा दर्शन है कि पेड़ जैसे प्रकृति है, शरीर प्रकृति है, इसमें भीतर हमारी जीवात्मा, वो तो मोह माया भौतिकवाद में मस्त है, भूली हुई है, और वो भूल जाती है कि वो जो पीछे बैठा जो कारीगर है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो नियंता है,
जो नियामक है, जिसने सारे नियम बनाए, वो भीतर भी काम करता है नियम, तो वो सब देख रहा है, निर्लिप्त हो गए, डिटैच्ड। तो ईश्वर हमसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम वो बने, हम दृष्टा बने, दर्शक नहीं बने। हम दृष्टा बने और देखें कि हम क्या करते हैं, क्या हमारी आत्मा की, हम डिटैच्ड रहें, विटनेस रहें। और इसके लिए अपना ध्यान करें, योग करें। हम अपनी सारी कॉन्शियसनेस को, वी शुड गैदर the strings of our consciousness and delve down into our depths. हृदय के भीतर उतरे, गहराई में। वहाँ एक लॉ चल रही है, ऐसी लॉ नहीं पर इतनी सटल, जो मैं, उस पे आप ध्यान दें, आप आत्मा को पा लेंगे, आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। आत्मा के दर्शन ऐसे नहीं होता कि आपने सचमुच वो लाइट देख ली, बट यू कैन फील आपकी एक्टिविटीज़ में, आपकी थिंकिंग में, आपके दृष्टिकोण में वो आत्मा का रिफ्लेक्शन नज़र आ जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा आसपास कई लोगों में वो आत्मा जो साइकिक है, वो उसी से डिसाइड करते हैं, मन और बुद्धि के बियॉन्ड जाके। वो है सही मायनों में अध्यात्म। तो एक बार फिर मैं श्री अरविंदो के शब्दों से, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि समर्पण की भावना से भी आत्मा तेजस्वी होती है। मैं याचक हूँ तुम्हारी परम शांति का, अपने प्राणों में तुम्हारी परम कांति का, अपने हृदय कमल दल में ओट मुझे दे दो, मेरा सारा अहंकार मेरे अश्रु दल में डुबो दो। हे पूर्ण, हे प्रभु। थैंक यू, धन्यवाद।